पे खर्च कर सकता है, क्या वो बाप 1 घंटा अपनी बेटी को बैठाकर अपना मजहब नहीं सिखा सकता, उसको हया का पैगाम नहीं दे सकता, उनको इस्लाम नहीं बता सकता, उनको मोहब्बत रसूल का सौगात नहीं दे सकता, उनको समाज में रहने की तरक्की नहीं कर सकता? अगर वो बाप नहीं करता है तो बाप लिख ले, उसकी बेटी चाहे जहां पढ़े मगर उसकी बेटी से उसके बाप को 1 पैसे का फायदा नहीं होगा। साहब, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे मजहब में पढ़ना जरूरी तो जरूर है, मगर सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं बल्कि पढ़ने के साथ साथ तरबियत लेना भी जरूरी है। पढ़ने के साथ साथ अच्छा इंसान और मुसलमान बनना भी जरूरी है। हम अपनी बच्ची को चेक करें, अपने बच्चों को चेक करें, उनकी एक्टिविटीज चेक करें कि बेटी मोबाइल क्यों मांग रही है, ये बेटी मोबाइल के लिए क्यों रो रही है। ये जो तालीम के नाम पर हमने मोबाइल देने का शौक पाला है, ये जो शिक्षा और ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर हमने जो अपने बेटों को मोबाइल देने का जो रुझान पाल रखा है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरी निगाहों ने आज तक किसी ऐसे विद्यार्थी को नहीं देखा जो अपने मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन तालीम के लिए किया हो। 5 दिन पढ़ता है, 6ठा दिन हमारी बेटी पढ़ने के बाद उसके पास फेसबुक अकाउंट। अब तो यहाँ तक बात आ गई, जो बेटी कॉलेज में अभी पढ़ रही है, जो अभी ग्रेजुएट नहीं बनी है, वो बेटी अपने बाप भाई बड़ों से मोबाइल गिफ्ट मांगी, 5 दिन ऑनलाइन पढ़ी, 6ठे दिन उस बेटी ने फेसबुक अकाउंट बनाया, उसके बाद व्हाट्सएप चालू किया और धीरे धीरे अपने स्टडी कम रूम में जो जिस रूम में वो पढ़ाई करती रहती थी, उसी रूम में वो एक ग्रीन पर्दा लगाती है, रील्स बनाना शुरू करती है। अब वो ठुमका, वो झुमका, वो नाच, वो गाना, फैशी बातें, फैशाना स्टाइल, वो फिल्मी दुनिया, फिल्मी कल्चर में गुम होकर रील्स बनाकर कमाने का शौक उसके दिल में आ जाता है। मैं पूछना चाहूंगा, ये सारे मामलात में वो बेटी गुनाहगार बाद में है। सबसे बड़ा गुनाहगार उसका बाप है, जिसने मैट्रिक इम्तिहान देने से पहले बेटी को मोबाइल पकड़ाया, जिसने शादी और निकाह के बंधन में बंधने से पहले ये 25,000 का मोबाइल अपनी बेटी को देकर बेटी की इज्जतों को तार-तार करने का बहुत बड़ा औजार थमा दिया। कल मैदान महशर में उस बेटी को अल्लाह बाप में बुलाकर पूछेगा, मगर उस गैर जिम्मेदार बाप को बुलाकर अल्लाह पहले पूछेगा, जिन बच्चियों को नमाज सिखाना था, जिन बच्चियों को दीनदारी सिखानी थी, जिन बच्चियों को तुम्हें ईमान बताना था, उन बच्चियों को तूने जिंदगी तबाह करने के लिए उन्हें तूने मोबाइल पकड़ा दिया। आज हमारी बेटियों के भागने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी निगाहें, हमने उनको आजाद कर दिया है, अपनी निगाहों से उन्हें दूर कर दिया है। बेटी हमारी चाहे जब जहां जाए चली जाए, बच्ची हमारी जहां से चाहे चली आए, 12 रात में भी बेटी आती है। यहां तक के खबर सुनने को मिली है कि साहब एक बेड पर बेटी भी लेटी रहती, माँ भी सोई रहती, बेडशीट एक ही, तकिया एक ही, रूम भी एक ही, चारपाई भी एक ही, उसके बावजूद बेटी 12 बजे रात तक अपनी माँ के साथ एक कंबल में सोकर दूसरों से बातें करती है, मगर उस माँ को पूछने तक की ताकत नहीं कि बेटी अभी तेरी शादी हुई नहीं, ये कौन लौंडा तुमसे बातें कर रहा है, ये कौन लड़का तुमसे बातें कर रहा है। जो माँ आज अपनी बेटी को गैरों से बात करने पर उसकी तंबी ना करे, वो माँ इंतजार करे, कभी डुमरा के साथ, कभी चमड़ा के साथ, कभी ढंगड़ा के साथ उसकी बेटी फरार होकर फिर 1-2 नहीं 7 खानदान की इज्जतों को वो पांव के नीचे रोक कर भाग जाएगी। बेशक हक है, हक है, बेशक हक है। सुनिए, ये 100% सच है, ये 100% हक है साहब। सबसे पहले माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है। जो बाप अपनी बेटी को पैदा करने की ताकत रखता है, जो बाप गुर्बत में अपनी बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी अपने नाजुक कांधे पे संभाल कर दिल्ली, पंजाब, मुंबई जाता है, जो माँ अपनी बेटी को रोटी पकाकर खिलाने की कुव्वत रखती है, उस माँ को शरीयत मुतहरा ने इतना हक दे रखी है, हमारी शरीयत ने दी है कि वो माँ जैसे अपनी बेटी को बदतमीजी करते देख ले, वो माँ अपनी चप्पल, अपनी जूती उठाकर पहली शाम, पहली सुबह, पहली गलती पर बाल पकड़ के जोरदार तरीके से 2-4 जूती अपनी बेटी के सर पे मार के कहे, बदतमीज, किससे तुम बातें कर रही थी, किसको इशारा कर रही थी। अल्लाह की कसम, जो माँ गुर्बत की जिंदगी में अपनी बेटी की पहली गलती पर शानदार सजा दे दे, वो माँ
कभी नहीं बेचेगी। ये तो हो गया, ये क्लियर हो गया। इंशाअल्लाह कोई भी गार्जियन, मुझे उम्मीद है वो अपने बच्चों की पहली गलती पर, ये बच्चियों की पहली गलती पर, खास करके माएँ, बेटों के बिगड़ने पर सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल माँ की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की है। और बेटों के बिगाड़ पर सबसे बड़ा जिम्मेदार उनके बड़े भाई और उनके बाप को माना जाता है। हमारे सामने हमारे बच्चे छुछंदर की तरह बाल कटा कर घर आते हैं। अरे आज बेटा आपका है, 50 रुपया आपने दिया बाल कटाने का, तो आपको पूछने का हक नहीं कि ये छुछंदर कट क्यों मनाया तूने। हमारा भाई अभी ईद के मौके से वही कट कटवा लिया था, तो मैं तो बार बार देख रहा हूँ कि इसका बाल आखिर आधा क्यों काटा गया। पैसा तो मैं पूरा दिया था। तो वो हमारा लड़का छोटा सा है, उसको किसी ने बता रखा था पहले से, तो बोला कि अब्बा ये चचा जो है ना, ये मुर्गा कट कटवाया। मैंने कहा अभी मैं बताता हूँ मुर्गा कट किसको बोलता है। मैंने वो हजाम जो है इस कदर यहाँ से शुरू करता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे नंबरिंग उसकी होती है। तो मैंने कहा कि बाबू अब तुम इस बाल को एक साइज करके आओगे तो पैंट पहन पाओगे ईद में, नहीं तो एंट्री बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। वो 3 बार बाल कटाने गया, उसकी सेटिंग ही नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा जब तक एक साइज का बाल नहीं रहेगा तब तक ये मैं घर में एंट्री करने नहीं दूंगा। बिल आखिर ईद के मौके से मैंने ब्लेड और मंगाकर मैं खुद उसका बाल छुआ। उसके बाद शानदार तरीके से जैसा आदमी का बच्चा रखता है वैसा रख रहा है। ये आपके बच्चे, और ये कह रहे हो भैया हेलो बाबू, वो खोपा जो रखा हुआ क्या नाम उसका, ये लेडीज कट, ये देखिए कान झपना है कि बाल दिखाना। हमारे बच्चों आजकल वो फैशन चला है, वो कंझप्पा जो लेते हैं कान झापने वाला, उसके पीछे इतना बड़ा लटकते रहता है पीछे। और देखने वाला पहली निगाह पे देख के वो घबरा जाता है कि यार ये लड़का है या लड़की है। लड़की बनने का इतना ही शौक है। कहाँ चला गया? लड़की बनने का शौक है क्या आपको साहब? ये आपका आवाज नहीं है, बैठो 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 बैठो। कोई नहीं है, या मेरी तकलीफ सुनो, कोई नहीं आ रहा, कोई आ नहीं रहा है। बेअदबी हो रही है, बैठो 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 बैठो। आप बैठिएगा नहीं, मेहमान खौफ के मारे वापस चले जाएंगे, फिर आप समझिएगा अपनी जिम्मेदारी। जिस शौक से आए वो शौक रखा रह जाएगा। क्या बैठिए 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 बैठिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना। बाबू लोग, अरे बाबा है बाबा है बाबा, अरे धৈর্য करो रे बाबू, हे मोर बाबूला धৈর্য करो। उसमें तो असुख, এই যে उसमें তোমরা দেখেন